हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज की वीडियो में हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। डीप नेक ब्लाउज जो हमारा बैकलेस होता है, जिसमें नीचे की तरफ से सिर्फ हमारी 1 इंच की पट्टी आती है। जब हम इस टाइप के ब्लाउज बनाते हैं ना, तो शोल्डर गिरने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे कि डीप नेक ब्लाउज कैसे बनाए जिसमें हमारे जो शोल्डर है वो बिल्कुल परफेक्ट फिट आके बैठे। तो जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं ना इस टाइप का, तो उसमें नीचे की तरफ से हमारी 3 या 4 इंच की पट्टी रहती है और जो हमारा नेक रहता है ना वो भी ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है। लेकिन आज जो हम ब्लाउज बनाएंगे ना वो हमारा इतना ब्रॉड रहेगा, प्लस नीचे की तरफ भी हमारी सिर्फ 1 इंच की पट्टी आएगी, इतनी कम। तो उस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी होती है वही आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। और जब हम इस ब्लाउज को बनाएंगे ना तो इसमें हम फुल शोल्डर का मेजरमेंट रखेंगे, यानी कि जो हम शोल्डर का निशान लगाते हैं ना वो हम शोल्डर का हाफ करके निशान लगाएंगे। जितने भी हमारे फुल शोल्डर होंगे उसे हम डिवाइड 2 करके शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। इसका फ्रंट वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, तो उसमें मैंने कुछ इस तरह का डिजाइन डाला है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसे मासाबा ब्लाउज डिजाइन बोलते हैं। इस तरह से इसका नेक आएगा और नेक में हमारी डोरी आएगी। तो अगर आप इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। अभी हम बैक पार्ट को कट करना देखते हैं। तो जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना उसे मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पे बिछा लिया है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, तो जितनी भी आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ रहेगी ना उतना आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। बैक की लेंथ जो है वो मेरी 13 इंच है और फ्रंट की लेंथ है 14 इंच। तो यहाँ पे मैं 14 में 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 15 इंच पे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो जितने भी आपके फुल शोल्डर रहेंगे ना उसका हाफ करके आपको निशान लगा लेना है। तो मेरे फुल शोल्डर है 13 इंच के, उसका हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। 1 इंच हम शोल्डर को कर देंगे डाउन और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा के इसे क्रॉस में मिला लेंगे। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो जितने भी आपने शोल्डर रखे होंगे ना उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके आर्म होल के लिए निशान लगाना है। कितने शोल्डर रखे हमने 6.5 इंच के, उसमें हाफ इंच हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 इंच। तो यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितना आपने शोल्डर रखा है ना उतना ही आपको आर्म होल की तरफ निशान लगा लेना है 6.5 इंच पे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे जो अभी हम ब्लाउज बना रहे हैं ना वो हमारा पूरा डीप नेक है। अभी जो मैंने आपको क्लियर करा ना, इस तरह से हमारा डीप नेक विद ब्रॉड नेक है और पीछे सिर्फ मुझे 1 इंच की पट्टी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा नेक है ना वो इस तरह से फैलता है, इस तरह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप है प्लस ये बहुत ज्यादा ब्रॉड भी है। तो यहाँ पे ना हमारा क्रीज इकट्ठा होता है। तो वो क्रीज को हम कैसे खत्म करेंगे, जितना भी आपका चेस्ट रहेगा ना उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करना है। जब भी आप इस तरह का डीप नेक बना रहे हो जिसमें आप बस सिर्फ 1 इंच या 2 इंच की पट्टी रेडी कर रहे हो ना, तो आपके चेस्ट साइज में से हाफ इंच माइनस होता ही है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितना आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसे डिवाइड 4 कर लेना है। तो मेरे चेस्ट का साइज कितना है 32, उसे मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा आएगा 8 इंच। अब 8 इंच में से मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी, तो 8 में से मैं हाफ इंच माइनस करके निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे, ताकि आर्म होल की तरफ मुझे कोई भी क्रीज ना मिले। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसमें से आपको माइनस करना ही है। अब यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान आप 1.5 से 2 इंच तक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन 2 इंच रखूंगी, तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा लूंगी। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो वेस्ट में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जितना भी आपका वेस्ट रहेगा ना उसे आपको डिवाइड 4 करके निशान लगा लेना है। तो मेरी वेस्ट है 26 इंच की, उसे मैं डिवाइड 4 करके निशान लगा लूंगी 6.5 इंच पे। जितना सिलाई मार्जिन आपने यहाँ रखा है ना उतना ही आपको यहाँ पे रखना है। पर अभी जो हम नेक बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है, तो यहाँ पे हमारा टक्स आएगा, तो टक्स का भी हम 1 इंच यहाँ पे प्लस करेंगे। तो जो मेरा सिलाई मार्जिन है ना वो यहाँ पे 3 इंच का रखाएगा। मैंने 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि मैं बैक पार्ट में टक्स रखने वाली हूँ। टक्स के लिए निशान लगा लेंगे, तो ये निशान हमारा 4 इंच पे लगता है। यहाँ से भी हम 4 इंच पे लगाएंगे और नीचे से भी ये निशान हमारा 4 इंच पे लगेगा। इसे स्ट्रेट कर लेंगे और दोनों साइड से आपको हाफ हाफ इंच पे निशान लगाना है जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब जो हमारी शोल्डर और आर्म होल वाली लाइन है उसे भी हम मिला लेंगे। बैक पार्ट में जो आर्म होल की गहराई का निशान है वो 1 इंच पे लगता है, तो यहाँ से मैं 1 इंच पे निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। आर्म होल को हम हाफ इंच डाउन करते हैं और ये हमारा हर साइज में फिक्स रहता है। तो बैक साइड से हम आर्म होल को हाफ इंच डाउन कर देंगे और इसे इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से आपको आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे।
तो यहाँ से मैं रेडी शोल्डर के लिए निशान 3 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि मेरे 2 इंच के रेडी शोल्डर है, तो उसमें 1 इंच में सिलाई मार्जिन का ऐड करके ये निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। अब जो बैक साइड है ना वो मेरा ओपन रहने वाला है, यानी कि बैक साइड में मेरी हुकाई की पट्टी आएगी, तो मैं हुकाई पट्टी के लिए 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लूंगी। तो इस तरह से 0.25 इंच जितना मैं एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकाल लूंगी। तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच जो मार्जिन लिया है वो हुकाई की पट्टी के लिए लिया है। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। अगर आप बैक साइड ओपन नहीं रख रहे हो ना, तो फिर आपको ये हुकाई पट्टी का मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है। अब हम हमारा फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट से हमारी फिटिंग वाली लाइन को हम चेक करके देखेंगे। तो यहाँ से इस तरह से आपको आपके फ्रंट वाले पार्ट को जमा लेना है, जहां भी आपका आर्म होल खत्म हो रहा होगा ना वहां से, और जितना भी गैप जा रहा होगा ना उतना आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह से। और फ्रंट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से जाके आप इसकी कटिंग देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं चेक कर लूंगी कि मेरा कितना गैप आ रहा है। तो ये 1/2 इंच जितना गैप आ रहा है, यहाँ से भी मैं 1/2 इंच पे निशान लगा लूंगी और 1/2 इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इस तरह से आपको इसको माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद वापस से आपको लेंथ को चेक करके देख लेना है। तो ये जो हमने शोल्डर डाउन किए हैं, यहाँ से हम लेंथ को चेक करेंगे। तो हमारी कितनी आ रही है 14 इंच, और मुझे रेडी कितनी चाहिए 13 इंच। तो यहाँ पे जो आपका ब्लाउज है ना वो परफेक्ट इंच पे बन के रेडी होगा। अब हम नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो नीचे की तरफ से मुझे सिर्फ 1.5 इंच की रेडी पट्टी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1.5 से 2 इंच तक पे निशान लगा लूंगी। तो मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसे हम कट कर लेंगे और नेक को हम कैनवास पेपर के ऊपर कट करना देखेंगे। तो बैक पार्ट हमारा कट चुका है ना, तो इसको हम साइड में कर लेंगे और यहाँ पे हम कैनवास लेंगे नेक को कट करने के लिए। तो इस तरह से आपको डबल फोल्ड कैनवास ले लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी नेक की विड्थ कितनी आ रही है। ये जो आपका बैक पार्ट है ना उसको आपको ले लेना है और नेक की विड्थ चेक कर लेनी है। तो यहाँ से ये टोटल कितनी आ रही है, यानी कि जो हुकाई पट्टी का मार्जिन ऐड करने के बाद ये मेरी आ रही है 3.75 इंच। तो यहाँ से मैं 3.75 इंच पे निशान लगा लूंगी। लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे, तो वापस से हम हमारा बैक पार्ट लेंगे और उससे चेक कर लेंगे। तो लेंथ नेक की कितनी आ रही है, यहाँ से ये हमारी आ रही है 12.5 इंच में 1 लाइन ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सेम उतना ही निशान लगा लेंगे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 3.75 इंच पे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। अब जो मेरा नेक है ना बैक का, वो नेक राउंड है, तो मैं यहाँ पे राउंड नेक का शेप ले लूंगी। बैक का नेक आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन बैकलेस ब्लाउज में ना राउंड नेक ही अच्छा लगता है। अब जो हमारा कैनवास रहेगा ना उसे हम 1 इंच की दूरी से कट करेंगे। तो जो भी आपने नेक का शेप ड्रॉ किया होगा ना, उससे 1 इंच की दूरी पे आपको वापस से नेक को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और अब हम कैनवास को कट कर लेंगे। जब भी हम कोई नेक कैनवास पे ड्रॉ करते हैं ना, तो कैनवास को हमें 1 इंच की दूरी से ही कट करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक है उसे मैंने कट कर लिया है। अब कैनवास के दूसरी तरफ भी मैं इसे ड्रॉ कर लूंगी। तो जब हम कैनवास को फोल्ड करेंगे तो जो हमारा नेक रहेगा वो दूसरी साइड भी विजिबल हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ना, सेम उसी शेप में आपको राउंड नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो दोनों पार्ट पे आपका जो नेक रहेगा ना वो आ जाएगा इस तरह से। दोनों पार्ट पे हमने इसको कॉपी कर लिया है, ताकि जब हम इसे स्टिच करेंगे ना तो ये हमें ईजी रहेगा। इस तरह से कैनवास के दोनों पार्ट पे मैंने नेक को बना लिया है। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसे हम मेन फैब्रिक पे कट करके ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। तो आपको स्टिचिंग का वीडियो भी एंड तक देखना है, ताकि सारी चीजें आपको क्लियरली समझ आ सके। ब्लाउज को हमने यहाँ पे अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है। अब दोनों साइड को आपको एक दूसरे के अपोजिट जमा लेना है इस तरह से। एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए ही हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट स्टिच करना देखेंगे और नेक को रेडी करेंगे। तो नेक को रेडी करने के लिए हमने कैनवास कट किया हुआ है, तो आपको कैनवास को ले लेना है और जो हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना उसके ऊपर कैनवास को अच्छे से जमा लेना है। और कैनवास पेपर के ऊपर जो हमने नेक ड्रॉ किया था ना उसी के ऊपर आपको सिलाई को लगा लेना है। अच्छे से आपको इसको बराबर से रखते हुए दोनों साइड आपके बराबर आने चाहिए। इस तरह से आपको कैनवास को जमा लेना है और नेक को स्टिच कर लेना है। हमारा बैक का नेक राउंड है, तो हम राउंड नेक को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जितना भी आपका एक्स्ट्रा कैनवास रहेगा ना उसको आपको कट कर लेना है। अब नीचे की तरफ से भी हम इसे पैक कर लेंगे। तो इसे भी हम सिलाई से अटैच कर लेंगे। तो नीचे की तरफ से भी हमारा पूरा पैक हो जाएगा। सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा नेक रहेगा ना उस पर हम हल्के हल्के से कट लगा लेंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से फोल्ड हो सके।
अब इसको हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सेंटर से आपको कपड़ा अंदर कर लेना है, तो जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना वो अंदर की तरफ चला जाएगा और इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें हम धारी स्टिच लगाएंगे। तो जो हमारा कैनवास है ना वो हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक के सेंटर में आ जाएगा। इसको अच्छे से आपको धारी स्टिच से कवर कर लेना है। बैक का जो नेक रहेगा वो आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे राउंड नेक चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड नेक रखा है। आप चाहे तो स्क्वायर नेक भी रख सकते हैं। अब नीचे की साइड से भी हम इसे सिलाई लगा के कवर कर लेंगे, तो दोनों साइड से, नेक की तरफ से भी और नीचे से भी ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा। बैक साइड से हम इसे पैक कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको कच्ची सिलाई लगाते हुए लाइनिंग वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को पैक कर लेना है। पूरे पे आपको सिलाई लगा लेनी है, तो ये हमारा कवर हो जाएगा। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा रहेगा ना उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। इस तरह से जितना भी आपका एक्स्ट्रा निकल रहा होगा ना उसको आपको कट कर लेना है, क्योंकि मेन फैब्रिक को हम एक्स्ट्रा ही कट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट बनके रेडी हो चुका है। इसमें हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी मैंने रेडी करके रखी हुई है। नीचे बस हमारी 1 इंच की पट्टी है, तो इसे हम थोड़ा और छोटा कर लेंगे और यहाँ पे हम आई की पट्टी अटैच कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउजों में आई की पट्टी लगाते हैं ना, वैसे इसमें भी आपको आई की पट्टी लगानी है। नीचे की तरफ हमारे पास 2 हुक आएंगे जो हमारे बैक के नेक के सपोर्ट के लिए रहेंगे। वो भी हम पीछे की साइड में बो लगा के उसको कवर कर देंगे, तो जो हमारी हुकाई की पट्टी है ना वो शो नहीं होगी। तो बो कैसे लगानी है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब बैक वाले पार्ट में हम नोट बनाने के लिए यहाँ पे एक फैब्रिक ले लेंगे। तो ये फैब्रिक की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसकी लंबाई जो रखी है वो 13 इंच लंबा रखा है इसको, और 5 इंच चौड़ा रखा है। अब इसको हम डबल फोल्ड करके सिलाई में कवर कर लेंगे। इस तरह से आपको डबल फोल्ड करते हुए इसको सिलाई से कवर कर लेना है, और नीचे की तरफ से भी हम इसे सिलाई से कवर करेंगे। बस जो हमारा ऊपर वाला पार्ट रहेगा ना उसको आपको ओपन रखना है। यहाँ नीचे से भी हम इसको कवर कर लेंगे। अब बाहर की साइड हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से आपको बाहर की तरफ इसको पलट लेना है अच्छे से। तो ये हमारा पूरा बाहर आ चुका है। एक साइड तो हमारी पैक हो चुकी है, दूसरी वाली साइड हमारी ओपन है। तो ओपन वाली साइड को आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसको हम हमारे बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ब्लाउज में जो हमने आई की पट्टी लगाई है ना उसको छोड़ते हुए आपको इसको स्टिच करना है। हमारे जो ब्लाउज के नीचे की पट्टी है वो 1 इंच की है, और जो हमने नोट रेडी करी है वो 2 इंच की है। तो यहाँ पे आपको नोट में हल्का सा सल देते हुए इसको स्टिच करना है, ताकि बैक साइड से ये कुछ बो जैसा लुक देगी। इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है, ताकि जो आपकी नोट रहेगी ना वो सेंटर से इस तरह से अटैच होगी, जैसे मैंने इसको अटैच किया। तो यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर लिया है, और आई की पट्टी जो है हमारी अंदर की तरफ कवर हो चुकी है। और दूसरे वाले पार्ट में भी मैंने इसी तरह से नोट को लगा लिया है। अब ये जो नोट है इसको हम इस तरह से बांध लेंगे, तो जो हमारी हुकाई की पट्टी है ना वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ हमारा कुछ भी शो नहीं होगा, और ब्लाउज हमारा पूरी तरह से बैकलेस लुक देगा। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है। इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं बैक साइड से कितनी परफेक्ट आई है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।